वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम आज इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको तीन में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया वर्क, ये हो गया एनर्जी एंड थर्ड वन इज पावर। जो भी इम्पोर्टेंट इससे अंडर जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। सबसे पहले देखते हैं हम वर्क। व्हाट इज वर्क? देखिए, वर्क क्या होता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्क। हम बोलते हैं कि हमने होमवर्क सुना होगा आपने, होमवर्क बोलते हैं। क्या फिजिक्स में, क्या साइंस में वो वर्क डन होता है? हम बोलते हैं कि हमने काम किया, हमने एक्सरसाइज की, हम थक गए, हमने बहुत ज़्यादा काम किया। तो फिजिक्स में वर्क की मीनिंग क्या है? फिजिक्स में वर्क की मीनिंग वो नहीं होता है जैसे आप इसमें जाते हो, जिम वगैरह में जाते हो, वर्कआउट करते हो। ठीक है, तो वर्कआउट बोलते हैं हम। तो उसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, उसका फिजिक्स में उसमें वर्क को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फिजिक्स में वर्क जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो हम डे टू डे लाइफ में वर्क बोलते हैं, काम बोलते हैं, फिजिक्स में हम वर्क डन सिर्फ तब बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो क्या होता है वर्क डन? वर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि आपके पास W जो है दैट स्टैंड्स फॉर वर्क। F आपको पता है कि दैट स्टैंड्स फॉर फोर्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एंड S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे पास वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज है, दैट इज वर्क जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, वो इन दो चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास वर्क जो है इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर। तो इसको कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है उसको हम जनरली कहते हैं दैट एसआई यूनिट इज जूल। न्यूटन हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, बट इसका जो एक सिंपल सा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज जूल। और 1 जूल जो है, ये हो गया एसआई यूनिट। उसके अलावा सीजीएस यूनिट जो है इसका दैट इज अर्ज, ERG, अर्ज। और 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, या 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। उसके अलावा वर्क जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास वर्क जो है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कैसे आ गई? एक्चुअली में ये चीजें आप जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स के बारे में आप 11th में जाके पढ़ोगे। हमारे पास क्या होते हैं, जब दो टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होती है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो जनरली हो रही है वो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। इनके बीच में क्या होता है, डॉट होता है, इसको भी मल्टीप्लाई बोलते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट जो है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमारे पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास। दैट इज वाई वर्क जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि है क्या, इसकी यूनिट्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्क जो है वो दो टाइप्स का होता है, दो नहीं एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है।
देखिए वर्क जो है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट मे बी जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा? वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा? अगर हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि उस केस में वर्क डन जो है दैट इज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है या कार है कोई, ठीक है, इसमें फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है? दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? उसने एक टॉय कार पकड़ी है, टॉय कार को क्या कर रहा है? वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, टॉय कार को खींच रहा है। फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में, उसकी बाजू की डायरेक्शन में, उसके आर्म की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, वो क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आप देख रहे हो कि एक्यूट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो उस केस में हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, क्या केसेस है? दो केसेस है, या तो फोर्स एंड मैग्नीट्यूड में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दैट शुड बी इन सेम लाइन, सेम डायरेक्शन, और थीटा जो है शुड बी इक्वल टू लेस देन नॉट इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा केस आ गया नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव कब होगी? ऑब्वियसली इसकी अपोजिट, कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उस केस में हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव। बट ऐसा हम आप बोलोगे ऐसा कोई केस नहीं जिसमें कि फोर्स हम आगे के लिए लगा रहे हैं और आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप यही एग्जांपल ले लो, एक कार की एग्जांपल ले लो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑल्दो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दो फोर्सेस को कंसिडरेशन में लें, एक तो हो गई जो इंजन की फोर्स है, जो इंजन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इंजन की फोर्स जो है दैट इज पॉजिटिव, कि द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन एंड द डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क डन बाय द इंजन विल बी पॉजिटिव। बट अगर आप देखिए यहाँ पे एक और फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मींस यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? यहाँ पे कौन सा वर्क डन होगा? दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव। या फिर हम एक और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, ये टॉय कार वाली। मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? एक गाड़ी है या कोई भी आप बॉक्स ले लो जो क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे कोई खड़ा है पर्सन, वो क्या कर रहा है? इसको कोशिश कर रहा है इसको अपनी तरफ खींचने की, इसको होल्ड करने की, वापस लाने की कोशिश कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या है? दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव। वर्क डन जो है दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस है आपके पास वर्क डन जो है व्हेन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा? जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होगा हमारे पास? जब देखिए हमारे पास दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इन दोनों में से, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, यू नो दैट कि अगर आपके पास एक अगर 1000 भी है, दूसरा 0 है, दूसरे की वैल्यू 0 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से अगर एक भी क्वांटिटी जो है वो 0 हो गई तो
हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अब फोर्स अगर हम लगा रहे हैं कुछ इस 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रही है, तो ऑब्वियसली F डॉट S इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0। या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही, फोर्स नहीं लग रही, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो हमारे पास वर्क डन जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर एक और केस है, एंगल वाला केस, इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर, थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, उस केस में भी हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने कोई ये जो है कोई, आप मान लो आपने अपने सर के ऊपर कोई चीज ले ली है, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और आप चल रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मैंने अपने सर के ऊपर कुछ रखा और मैं आगे की तरफ मूव कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो इनके बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। जैसे आप लगेज लेते हो, कोई जैसे कुली वगैरह है वो लगेज लेते हैं, अपने सर पे लेते हैं लगेज, तो वो लगेज का जो लेना है, वो लगेज का जो वो उसमें फोर्स लगी लगेज की वजह से, वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कुली आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या होगी, देन वर्क डन जो है दैट विल बी 0। अब हम बोलेंगे कि वहां पे वर्क डन तो काम तो वो कर रहा है, लेकिन इन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग वहां पे वर्क डन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे हम लेते हैं F डॉट S, इसका मेन रोल है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि आप 11th में पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसमें एक्चुअली में जो एंगल होता है F इज कॉस थीटा होता है, ठीक है। जो डॉट है यहाँ, इसकी जगह थीटा एंगल होता है, दो इनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इस थीटा की वैल्यू के ऊपर हमारे पास इनकी वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि 90 डिग्री cos 90 जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से हमारे पास वर्क डन जो है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है हम कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहे हो आप, तो आप कहते हैं कि एनर्जी, मुझ में एनर्जी नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। एक्चुअली में हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी होता ही है दैट कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की क्षमता या एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये रिलेटेड है वर्क से कि आप कितना काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी क्योंकि वर्क से रिलेटेड है तो इसका यूनिट जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमारे पास एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of energies, जैसे हमारे पास लाइट एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई, ये सारी एनर्जीज आपने सुनी भी होंगी। साउंड एनर्जी आ गई, ठीक है, केमिकल एनर्जी आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, ये सारी एनर्जीज जो है ये आप सुनते हो, ये क्या है एक्चुअली, लाइट एनर्जी जो है दैट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय लाइट, ठीक है। साउंड एनर्जी दैट एनर्जी पॉजेस्ड बाय साउंड, हीट एनर्जी दैट एनर्जी पॉजेस्ड बाय हीट, एंड दिस chemical energy that energy possessed by chemicals, and nuclear energy possessed by the nucleus of an atom, that is called nuclear energy। ओके, लेकिन जो मेनली आपने यहाँ पे पढ़ना है आपके सिलेबस में जो एनर्जीज हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जो आपने पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है कि जो मोशन में, जिसकी वजह से हमें कोई काम होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स की होती है, एक होती है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस्ड होती है, दो चीजों से बनती है, दो एनर्जी से, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इन दो एनर्जीज को हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पावर के बारे में बता के पावर का कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ। पावर होता क्या है, पावर जो है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर।
ठीक है सर। कोई भी काम कितनी तेजी से हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितनी तेजी से ये काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। इन सब के बारे में जो है हम आगे इस पावर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वर्क डन तो हमारा हो गया, एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगी आपको कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो पावर के बारे में भी हम जो है वो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।